तो चलिए आइए, तो आज जो देखने वाले हैं मेंडल का द्विसंकरण नियम देखेंगे और 7 करेक्टर जो लिया था मटर का 7 गुणों पर जो अध्ययन किया था मेंडल ने, उस सभी को देखेंगे। साथ ही साथ लेमार्कवाद देखेंगे और साथ साथ विकासवाद सिद्धांत देखना है, उपार्जित लक्षण देखना है, ठीक है ना, ये सभी देखना है। तो चलिए, मेंडल का द्विसंकरण नियम, ठीक है ना। मेंडल ने इसमें 2 भिन्न भिन्न गुणों वाले क्या लिया, बीज लिया और आपस में क्या करवाया, संकरण। क्या करवाया, संकरण करवाया, ठीक है ना। जैसे क्या लिया था, एक जो दाना लिया था, एक मटर कैसा था, तो एक जो मटर लिया था वो पीला था, पीला के साथ साथ क्या था, गोल था, ठीक है ना, पीला के साथ साथ गोल था। और एक जो है ऐसा मटर का बीज लिया जो हरा था, कैसा था, हरा था, और हरा के साथ साथ गोल नहीं था, वो झुर्रीदार था, ठीक है ना। कैसा हो जाएगा, झुर्रीदार, ठीक है ना। हम क्या बोल रहे हैं, 2 अलग अलग जो बीज लिया, एक बीज ऐसा था जो जिसका रंग कैसा था, पीला था, और पीला के साथ साथ क्या था, गोल था। और एक ऐसा बीज लिया जो कैसा था, हरा था, और हरा के साथ साथ कैसा था, जो रिया था। तो पीला को हम क्या बोलते हैं, येलो। इसको कैपिटल वाई से लिखेंगे, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है ना। ये कैपिटल वाई इधर क्या लिखेंगे, स्मॉल वाई। ये नहीं कि हरा हरा हम ग्रीन लिख देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है, तो स्मॉल वाई देना है, ठीक है ना। और गोल को क्या बोलते हैं, राउंड, तो कैपिटल आर। इधर क्या देना है, कैपिटल आर, इधर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर, ठीक है ना। मतलब यहाँ बड़की वाई, छोटकी वाई, ठीक है। यहाँ पे बड़की आर, यहाँ पे छोटकी आर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जब आपस में इसको संकलन करवाएंगे, आपस में संकलन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहां देखिए y के साथ y को लिखेंगे, यहाँ कैपिटल Y, यहाँ पे स्मॉल y, ठीक है ना, तो स्मॉल y और कैपिटल R और यहाँ पे स्मॉल r, ठीक है ना। तो इसको जो है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R और स्मॉल r, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको जो है 4 तरह से हम लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिखेंगे, पहले देखिए यहाँ पे ई वाई के साथ ई आर, मतलब बड़की वाई और बड़की आर, फिर यू वाई के साथ छोटकी आर कर देना, ठीक है ना, बड़की वाई छोटकी आर। फिर देखिए यहाँ पे, अब इसको छोटकी वाई बड़की आर, छोटकी वाई और बड़की आर, समझे, छोटकी वाई और छोटकी, इसको हम 4 तरीका से लिख सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए करना क्या है, इसको इसमें जो है टोटल जो मेंडल के जो द्विसंकरण नियम है, इसमें परिणाम टोटल 16 निकलेगा, ठीक है ना। तो देखिए कैसे, पहले खटाल बना लेते हैं। हाँ, तो देखिए इसमें 16 परिणाम कैसे होगा, पहले इसको यहां लिखते हैं, यहां पे लिखिए इसको, पहले क्या है, वाई आर, वाई आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक है ना। यही चीज फिर यहां लिखिए, यही यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। फिर ये हो गया, अब इसको लिखिए कैपिटल वाई स्मॉल आर, यहाँ पे लिखिए यही चीजें, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये हो गया। अब तीसरा ई वाला लिखना है, ठीक है ना। ऐसा करिए, इसको कैपिटल की इधर रहने दीजिए, इस साइड, स्मॉल को इस साइड कर देना है, इस टाइप से, कोई दिक्कत। तो क्या करना है, यहाँ पे कैपिटल आर आगे, वाई क्या कर दिए पीछे, मतलब बड़े वाले को आगे कर दिए और छोटे वाले को पीछे, यही करना है, ठीक है ना। आइए यहाँ पे वही करना है, यहाँ बड़की वाई और छोटकी वाई। अब फिर लास्ट क्या बचा,
छोटकी वाई छोटकी आर, यहां पे लिख दीजिए, यहां पे लिख देना है। अब इसको भरते हैं, आइए तो बताइए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, फिर देखिए कैपिटल आर कैपिटल आर, फिर इसमें देखना है कैपिटल वाई कैपिटल वाई, तो पहले कैपिटल आर देना, अब आर वाला में कैपिटल आर और स्मॉल आर, फिर इससे करवाइए कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, फिर यहां देखिए कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, फिर यहां देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर यहां आइए, अब इससे करवाइए, ठीक है ना, कैपिटल वाई स्मॉल आर थी, कैपिटल आर हो जाएगा ना, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर यहां करिए, दोनों कैपिटल हो जाएगा वाई और दोनों स्मॉल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। आइए यहाँ पे फिर देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इससे करवाइए कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर, यहां भी स्मॉल आर, ठीक है ना, और यहां देखिए फिर इससे करवाइए कैपिटल आर, पहले वाई लिख देते क्या, पहले वाई लिख देते, सर है ना, पहले वाई लिख दीजिए वाई वाई, ठीक है ना, और दोनों क्या आ जाएगा कैपिटल आर, फिर देखिए इससे करवाइए कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इससे करवाइए कैपिटल आर ही हो जाएगा, वाई वाला पहले लिख देते हैं, दोनों वाई ही हो जाएगा और आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, दोनों कैपिटल ही है। अब इससे करवाइए, दोनों क्या है स्मॉल वाई है और यहाँ पे आर क्या है कैपिटल, इधर क्या है स्मॉल। अब यहां देखिए यहां करवाना है, बताइए ये क्या है कैपिटल वाई, यहाँ पे स्मॉल वाई, ठीक है ना, फिर देखिए कैपिटल आर और स्मॉल आर, फिर यहां देखिए कैपिटल वाई यहाँ पे स्मॉल वाई और दोनों आर भी क्या है स्मॉल है, फिर यहां देखिए वाई यहां भी स्मॉल, यहां भी क्या है स्मॉल स्मॉल, और साथ साथ वहां कैपिटल आर यहाँ पे स्मॉल आर, और यहां देखिए दोनों क्या है स्मॉल ही है, आर भी क्या है स्मॉल ही है, समझ रहे ना। अब देखिए ध्यान समझना है, तो हम क्या बोले थे आप लोगों को, ये जो कैपिटल वाई है ये कैसा है कैपिटल वाई पीला है, ये पीला दिखाता है, और ये आर दिख रहा है किसको दिखा रहा है गोल को, और जो स्मॉल वाला वाई है ये क्या दिखा रहा है हरा को, ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, और आर क्या दिखा रहा है झुर्रीदार झुर्रीदार, ये हम समझा रहे हैं, ऐसे कोई समझाता नहीं है, डायरेक्ट बोलता है याद कर लीजिए 93 31 1 2 1 2 4 2 1 2 1, फिनोटाइप जीनोटाइप डायरेक्ट याद कर लीजिए, ऐसे एग्जाम में डायरेक्ट वही याद करना पड़ता है, यहाँ समझाने का यदि कोई पूछ ले तो बता सकते हैं, कितनों खखोर के पूछ ले, इसलिए हम समझा रहे हैं, ठीक है ना। आइए यहाँ पे तो देखिए करना क्या है, अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है ये दोनों क्या दिखा रहा है पीला, ये दिखा रहा है ना पीला और गोल, पीला गोल, यहां पीला पीला और गोल। अब बोले छोटकी आर कहां गया, हम बताए थे कैपिटल जो होता है स्मॉल को चलने नहीं देता है, आदि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ तो चलिए दोनों वाई है कैपिटल ही है, यहाँ पे क्या जाए पीला, आर क्या दिखा रहा है गोल, यहाँ पे वाई क्या दिखा रहा है पीला, लेकिन यहाँ बड़ी आर छोटी आर, ये बड़ी आर जो गोल है और छोटी आर क्या है झुर्रीदार, तो गोल जो है झुर्रीदार को नहीं चलने देता है, अभी बताएंगे, ठीक है ना, फिलहाल समझिए यहाँ पे, ऐसे पीछे हम बता चुके हैं कैपिटल जो होता है स्मॉल वाई चलने नहीं देता है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा प्रभावी क्या हो जाएगा बड़ी वाई, तो क्या हो जाएगा पीला और ये
गोल, बताते जाइए। बताइए यहाँ पे क्या होगा? पीला गोल। यहां बताइए, यहां पीला और गोल। यहां बताइए, हाँ देखिए बताने लगे ना आप, पीला और झुर्रीदार, झुर्रीदार। और यहां क्या आ जाएगा? पीला गोल, पीला गोल। यहां बताइए, पीला झुर्रीदार, पीला झुर्रीदार। और यहां बताइए, पीला गोल, पीला गोल। यहां बताइए, पीला गोल। यहां बताइए छोटकी वाई क्या दिखाता है? हरा, हरा गोल, हरा गोल। यहां बताइए, हरा गोल। और यहां क्या हो जाएगा? पीला गोल, ठीक है ना? और यहां पे पीला झुर्रीदार, झुर्रीदार। यहां बताइए, हरा, हरा गोल। और यहां क्या हो जाएगा? हरा झुर्रीदार, हरा झुर्रीदार। यहां तक कोई दिक्कत? मतलब हम बोल सकते हैं मेंडल के जो परिणाम निकले, आप कितना निकला मेंडल का? यदि हम यहां परिणाम देखें, मेंडल का परिणाम, मेंडल का द्विसंकरण, द्विसंकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाई हाइब्रिड, द्विसंकरण, द्विसंकरण का परिणाम। टोटल कितना है? टोटल 16, 16 है ना? देखिए 4, 8, 12, 16। और इसमें यदि आपसे पूछा जाए कि मेंडल के द्विसंकरण नियम में बताइए फिनोटाइप और जीनोटाइप का अनुपात क्या होगा? हम बताए थे कल कि फिनोटाइप जो ऊपर ऊपर दिख रहा है फिनोटाइप, और जो अंदर होता है, जो अंदर जो हमें दिखता नहीं है, वही क्या होता है? जीनोटाइप। इसका मतलब यदि आपसे पूछा जाए बताइए फिनोटाइप का अनुपात, फिनोटाइप क्या होगा? अब देखिए इसका फिनोटाइप जो हो जाएगा, फिनोटाइप आइए तो बताइए कितना होगा? यही देखिए पीला गोल, पीला गोल क्या है? पीला गोल, पीला गोल। अरे मटर देख के हम पता कर सकते हैं रंग कैसा है, ऊपर ऊपर, गोल है कि कैसा है, झुर्रीदार है, ये तो देख सकते हैं। जो ऊपर ऊपर देखेंगे वही तो फिनोटाइप होगा। आइए वही देखना आप लोगों को। बताइए पीला गोल, पीला गोल, पीला गोल 3, ये 4 हो गया, 5, 6, 7, 8 और यहां 9, 9 गए, 9 हुआ ना? देखिए हम टिक कर देते। आइए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहां पे 9। इसका मतलब कितना हो गया? 9, 9, 9 अनुपात। अब देखिए दूसरा देखते हैं फिर। अब बताइए ये पीला गोल यहां तक, पीला गोल। अब यहां पीला झुर्रीदार, एक लाइन से चलिए ना, पीला गोल, पीला गोल, पीला गोल। यहां पर क्या? पीला झुर्रीदार। अब पीला झुर्रीदार, चलिए इसको ब्लू टिक करते हैं। क्या गो है? 1, 2 और 3 गो। पीला झुर्रीदार 3 ही है, यहां हरा झुर्रीदार है, तो कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। और बताइए, अब देखिए अब क्या है? ये हो गया, ये चारों हो ही गया, ये हो गया। यहां देखिए हरा गोल, हरा गोल। अब देखिए हरा गोल, हरा गोल, हरा गोल 3 है, तो 3, 3। उसके बाद अब देखिए अब क्या बचा? अब क्या बचा लास्ट? हरा झुर्रीदार, एक ही है। यहां तक दिख रहा है क्या बोर्ड कैमरा में? चलिए 93, 31, ठीक है ना? यही कितना टीचर होता है डायरेक्ट याद करवा लेते हैं। हाँ याद कर लीजिए, फिनोटाइप 93, 31 हो गया। समझाने कोई जरूरी नहीं है, समझ रहे ना? समझ रहे ना? तो हम क्या बोल रहे हैं, यदि मेंडल के द्विसंकरण नियम पूछा जाए 93, 31 कैसे है, समझ में आ गया?
आइए अब क्या देखना है, फिनोटाइप देख लिया, अब देखते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप, जीनोटाइप। तो मेंडल के द्विसंकरण नियम में अब देखना है जीनोटाइप का अनुपात क्या होता है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, बताइए कैपिटल वाई कैपिटल आर कहां कहां है? एक यहां हो गया, और कहीं है? और कहीं नहीं होगा। कितना हो गया? एक। कितना हो जाएगा? एक। ठीक है, एक अनुपात। अब बताइए फिर से, फिर बताइए अब ये जो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कहां कहां है? एक यहां हो गया, और बताइए, एक यहां है, और कहीं है? और कहीं नहीं होगा। ठीक है ना? तो कैपिटल वाई, और दोनों कैपिटल वाई है, यहां भी दोनों कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, और कहीं नहीं होगा। एक अनुपात दो। दो। चलिए और देखते हैं, दो। और बताइए, अब देखिए, जैसे ये देखिए यहाँ पे ये वाला चीज है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, एक यहां हो गया, और देखिए और कहीं है? मतलब कैपिटल वाई स्मॉल आर जो है, और कहीं नहीं है। ठीक है ना? एक दो एक। और देखिए, अब बताइए यहां पे, अब देखना है कैपिटल वाई स्मॉल वाई और दोनों कैपिटल आर, एक यहां है, एक यहां है। मतलब ये लाइन में देखिए, ये लाइन में तिरछा करके देखिए यहाँ पे। ठीक है ना? और कहीं नहीं होगा। इसका मतलब कितना हो गया? एक दो एक, हाँ सही है, दो ये है, दो। कितना हो जाएगा? दो। कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। और बताइए यहां पे, अब देखिए, फिर देखिए, अब देखना है ये वाला कैपिटल, ये देखिए सब सेम है, ये भी सेम, ये मतलब चारों देखिए सेम है। ठीक है? कितना हो गया? एक दो एक, फिर यहाँ पे दो, उसके बाद चार। फिर देखिए ये वाला, देखिए वाला, ये वाला एक यहाँ, ये सेम है, ये भी क्या है? सेम है। ये लाइन में मतलब ये दोनों क्या है? सेम है। यहाँ कितना हो जाएगा? दो। और ये देखिए, ये अकेले है, स्मॉल वाई और कैपिटल आर, और कहीं नहीं होगा। कितना हो गया? एक हो गया। अब देखिए, अब क्या बचा? अब बचा ये लाइन, ये वाला ना। तो देखिए, मतलब एक दो, दो हो गया, ये एक हो गया। ठीक है ना? अब इसमें देखिए, ये दोनों क्या है? सेम है। कितना हो जाएगा? दो अनुपात, ये अकेले है, एक। ये जीनोटाइप का अनुपात हुआ। तो डायरेक्ट आज भी कर सकते हैं, यहाँ 93 31, यहाँ पे एक दो एक, फिर दो चार दो, इसको दूस घटाइए, फिर एक दो एक क्या आएगा? ठीक है ना? एक अनुपात दो अनुपात एक, फिर दो अनुपात चार अनुपात दो, फिर एक अनुपात दो अनुपात एक। मतलब एक दो एक, दो चार दो, एक दो एक। ये डायरेक्ट आपको ध्यान में रखना है। हाँ, कैसे आया ये हम समझा दिए, समझ रहे ना? यहां तक कोई दिक्कत? तो फिनोटाइप और जीनोटाइप का अनुपात समझ गया। मेंडल के द्विसंकरण नियम में कितना परिणाम हो गया? टोटल 16 हो गया। ठीक है ना? तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, हम बताए थे आप लोगों को मेंडल के 3 नियम। एक क्या था? एक नियम कौन सा था? पहला नियम बताया प्रभाविकता का नियम, ये था ना पहला नियम मेंडल का, प्रभाविकता का नियम। और दूसरा दूसरा क्या हो जाएगा? पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। तीसरा क्या बताए थे? स्वतंत्र अपवहन का नियम, यही था ना? और आप लोगों ने बताए थे जैसे कि बड़की टी छोटकी टी, बड़की टी छोटकी टी, ऐसे मिलाए थे। फिर उसके इसके जो है इसके साथ, उसके बाद इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ। ठीक है ना? ये क्या हो गया? ये हो गया शुद्ध लंबा, शुद्ध शुद्ध लंबा। उसके बाद ये क्या हो गया? अशुद्ध लंबा। लंबा तो है दोनों, लंबा है, लेकिन कैसा है? अशुद्ध लंबाई दोनों है, अशुद्ध। और ये क्या हो गया? शुद्ध बौना हो गया, शुद्ध बौना।
अब समझिएगा, एक क्या हो गया शुद्ध लंबा, दो को क्या हो गया अशुद्ध लंबा, और एक को क्या हो गया शुद्ध बौना हो गया। कभी कभी देखे होंगे कि माता भी लंबा है पिता भी लंबा है, बच्चा बौना हो गया, तो क्या अलग हो गया, मतलब पृथक हो गया, उसी को बोलते पृथक्करण का नियम। माता पिता काला है, बेटा गोरा हो गया, छिलल मुर्गी की तरह एकदम पूरा छिला हुआ मुर्गी, तो क्या हो गया अलग हो गया, पृथक हो गया, तो पृथक्करण का नियम इसी को बोलते हैं। हाँ, अब देखिए चारों जो है चारों जो है फिर से स्वतंत्र रह के अपना संकरण कर सकता है, चारों स्वतंत्र हो गए, इसी को बोलते हैं स्वतंत्र आपोहन का नियम। ठीक है ना, समझे? ऐसे यहाँ पे कैसे करवाए थे ना कि बड़की टी लिए थे फिर छोटकी टी लिए थे और दोनों को मिला दिया, तो मतलब खुद कर सकता है अपना, इसी को बोलते हैं स्वतंत्र हो गया तो अपना खुद कर सकता है संकरण, तो संकरण का नियम स्वतंत्र अपोहन का नियम, और ये अलग अलग हो गया पृथक्करण का नियम, प्रभाविकता के नियम तो बता ही दिए। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, हाँ, तो 7 गुणों पर अध्ययन किया था मेंडल ने, मटर के 7 गुणों पर अध्ययन किया था, समझ रहे ना। आइए यहाँ पे देखिए, पहला क्या था पौधे की लंबाई, पेड़ पौधे की लंबाई, ये तो बता दिया, 3 को तो ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है ना, तो पौधे की लंबाई लंबा वाला और बौना वाला लिया था। हाँ, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन ये आएगा, यदि हम पौधे की लंबाई की बात करें, लंबा बौना दे देगा, बताइए दोनों प्रभावी कौन होगा, लंबा वाला, और बौना क्या होगा अप्रभावी, मतलब लंबा वाला बौना वाला चलने नहीं देगा, समझ रहे ना। तो ये है, यदि बोला पौधे की लंबाई में बताइए, लंबा क्या है प्रभावी, बौना क्या है अप्रभावी, फिर बताइए। चलिए एक हो गया, दूसरा देखते हैं, यदि बीज का रंग देखें, जो बीज का रंग देखे तो बताइए, यदि बीज का रंग का बात करेगा तो बताइए पीला क्या हो जाएगा प्रभावी, पीला प्रभावी, और हरा अप्रभावी, हरा अप्रभावी। अभी बताए थे ना, ये जो डबल वाई कैपिटल वाई लिए थे, कैपिटल आर लेके बताए थे यहाँ पे। हाँ, तो देखिए यहाँ पे यदि बीज का आकार देखें, आकृति बताइए, बीज का आकृति देखेंगे तो गोल क्या होगा प्रभावी, और झुर्रीदार क्या होगा अप्रभावी। अभी तुरंत हम देखें, गोल क्या होगा प्रभावी, झुर्रीदार क्या होगा अप्रभावी। लेकिन यदि फली का रंग देखें, फली समझते हैं, ऐसे देखे होंगे जैसे चने सब हो गया, चना जो बोता है वहां पे, तो क्या करते थे ऊपर वाला जो रहता था, ऊपर वाला हटा करके जो तर में उसको खा लेते थे, ऊपर वाला जो है वही फली है। ठीक है ना, यदि हम बात करें फली का रंग, तब ध्यान समझिएगा, तब हरा हो जाएगा प्रभावी। हम फली का रंग बात कर रहे हैं, बीज का रंग बोलेगा तो पीला, यदि हम फली का रंग का बात करेंगे, हरा क्या हो जाएगा प्रभावी, और पीला क्या हो जाएगा अप्रभावी। तो फली के बारे में पूछेगा तो हरा प्रभावी होगा, और पीला क्या हो जाएगा, हाँ ने बोलिए गलती बता दिए थे, समझ रहे ना। यहाँ पे बीज है, यहाँ फली है, ऊपर वाला छिलका जो होता है। ठीक है ना, और फली का आकृति, आकृति अर्थात आकार, यदि हम फली का आकार देखें तो फूला हुआ जो रहता है वो क्या होता है प्रभावी, लगभग देखेंगे फूला हो रहा था, उसको हटाते जाए फूला हो रहा है। ठीक है ना, तो फूला हुआ क्या हो जाएगा प्रभावी, और सिकुड़ा हुआ क्या हो जाएगा अप्रभावी। और ये हो गया। यदि बात करें फूल का रंग, फूल का रंग का बात करें, एक ऐसा हो जाएगा जो धूसर रहेगा, बैगनी कलर का होगा, वो क्या हो जाएगा प्रभावी, क्या हो जाएगा प्रभावी। और जो श्वेत रहेगा सफेद वाला, वो क्या हो जाएगा अप्रभावी। मतलब बैगनी धूसर के सामने श्वेत का कुछ नहीं चलता है। ठीक है ना, ये क्या हो जाता है प्रभावी, और ये क्या हो जाएगा अप्रभावी। आगे देखिए, फूल का स्थिति समझते हैं, पुष्पासन पे बैठा रहता है फूल, यदि पुष्पासन पे है, आसन जो रहता लगा हुआ फूल का, ठीक है ना, यदि पुष्पासन पे है उसको बोलते हैं अक्षय, क्या बोलते हैं अक्षय, ये क्या आ जाएगा प्रभावी। लेकिन अग्रस्त जो रहेगा वो क्या आ जाएगा अप्रभावी। यही था, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, अब कुछ सिद्धांत देख लेते हैं। ऐसे था लेमार्क, लेमार्क जो वैज्ञानिक था, इसके बारे में पढ़ना है। तो पहला बात है कि लेमार्क ने क्या दिया था, लेमार्क वाद का सिद्धांत, लेमार्क वाद का सिद्धांत, लेमार्क वाद का सिद्धांत किसने दिया था
ये दिया था लेमार्क ने। किसने दिया था? लेमार्क ने। और जो उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत था, उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत, लक्षणों का सिद्धांत किसने दिया था? लेमार्क ने। किसने दिया था? लेमार्क। और इसने एक पुस्तक भी लिखा था, इसने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था फिलोसफिक जूरोसिक। फिलोसफिक जूरोसिक नामक पुस्तक किसका था? लेमार्क। फिलोसफिक जूरोसिक नामक पुस्तक किसका था? लेमार्क का। लेमार्क बाद का सिद्धांत किसने दिया था? लेमार्क ने। उपार्जित लक्षणों सिद्धांत किसने दिया था? लेमार्क। उपार्जित जो लक्षण होता है, उपार्जित लक्षण का सिद्धांत मतलब वो, इसका कहना था यदि कोई जीव जो है, मतलब कोई पीढ़ी दर पीढ़ी काम होते आ रहा है, यदि किसी जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी काम होते आ रहा है, एक ही काम को बहुत बार करता है, वो जो होता है अनुवांशिक गुण के तौर पे काम करता है, वो गुण उसके अगला पीढ़ी में देखने को मिलता है। समझ रहे ना? लेमार्क का कहना था यदि कोई जीव किसी चीज को बार बार करता है, बार बार कर रहा है, वो एक अनुवांशिक गुणों के रूप में काम करने लगता है, वो गुण जो है अगला पीढ़ी में भी देखने को मिलता है। उदाहरण दिया था, जिस तरह जिराफ का जो गर्दन होता है ऊपर, वो तो बार बार ऐसे मुंह करता था ना, इसीलिए अगला पीढ़ी में चला गया, और अब जो है उसका बच्चा जो है एकदम सबका मुंह ऐसे ही रहता है। उसका उदाहरण कहना था, लेमार्क का कहना था, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ये गलत है। यदि मान लो कोई टीचर है, वो पढ़ने में तेज है, उसका बच्चा होगा तेज होगा? नहीं, उसको फिर से पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लो लड़कियां बहुत सालों से कान छेदवाते आ रही है, तो उसका बच्चा होता है कान छेदा हुआ रहता है, ऐसा है क्या? नहीं है, ये गलत है। इसका कहना क्या था? गलत। ऐसे चूहा जो होता है, चूहा कहा कि इसका प्रैक्टिकल भी किया था, 22 मैन को जरा प्रैक्टिकल किया जाता है, 21 पीढ़ियों तक चूहा पूछ काटा गया, मतलब चूहा पूछ काट करके उसका कहा कि क्या बोला था कि यदि हम बार बार करेंगे तो अगला पीढ़ी में भी आ जाएगा वही गुण अनुवांशिक के तौर पे। जब चूहा पूछ काटा गया था तो अगला पीढ़ी में देखा फिर पूरा पूछ आ जाता है। ऐसे कर करके 21 बार देखा गया, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। ये बोला नहीं, ये जो बोल रहा है गलत है। अब बात सही है, गलत ही होगा ना। कैसे जो हम कर रहे हैं ऐसा जा रहा था, हम ही पूरा मेहनत कर देते हैं, अगला जो संतान आता है उसको पढ़ना ही नहीं पड़ता, डायरेक्ट ऐसे निकलता। ठीक है ना? हाँ, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। चलिए, तो इसका क्या हो गया? लेमार्कवाद का जो नियम था, मतलब लेमार्क का नियम यहाँ पे क्या हो गया? गलत हो गया, इसको गलत साबित कर दिया। ठीक है ना? अब चलते हैं अगला, क्या? डार्विन। तो डार्विन जो था, इन्होंने क्या दिया? प्रकृति चयन का सिद्धांत। प्रकृति चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन। इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसी को इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल। प्रकृति क्या बोलते हैं? नेचुरल। और चयन को क्या बोलते हैं? सिलेक्शन करना, सिलेक्शन। तो सिलेक्शन हो गया ऑफ थ्योरी। सिद्धांत को क्या बोलते हैं? थ्योरी बोलते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन ऑफ थ्योरी या नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने दिया था? डार्विन। और डार्विनवाद का सिद्धांत, डार्विनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। हाँ, प्रकृति चयन का सिद्धांत का मतलब क्या हुआ? इसका कहना है जिसको प्रकृति ने चयन कर लिया उसका पीढ़ी चलते रहेगा। ऐसे डायनासोर को प्रकृति ने चयन नहीं किया और वो प्रकृति के अनुसार अपने आप को नहीं बदल पाया, उसका पीढ़ी क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है ना? जो है प्रकृति के अनुसार ढल जाए, उसके अनुसार चले, उसके अनुसार विकास करे, वही यहां पे धरती पर रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मोबाइल पहले कीपैड चलता था, कीपैड मोबाइल चलता था। जो कंपनी कीपैड फोन बनाता था, अभी तक वही कंपनी कीपैड फोन ही बनाता, तो चला जाता, उसका पतन हो जाता है ना। कहीं अभी जो है कोई भी है ना स्क्रीन टच मोबाइल लेना चाहते हैं, वीडियो कॉल होना चाहिए। अब कीपैड वाला समय गया कि पहले जो था छोटा छोटा सीन आता था फिर भी देख लेते हैं, अब वो छोटका फोन में देखने में अच्छे नहीं लगता है। समझ रहे ना? अब देखिए अपने आप को नहीं बदलता, दिक्कत हो सकता है। पहले लोग धोती पहनता था, अभी भी लोग धोती बेचता, दिक्कत हो सकता था कंपनियों को। अभी क्या जींस पहनने लगे।
अब देखिए जैसे पहले खटिया पे सोता था, चौकी पे सोता था, यदि जो खटिया बनाता था, चौकी बनाता था, अभी तक भी वही खटिया चौकी बनाता, तो आगे बढ़ पाता हूं नहीं। अभी चलता है पलंग, दीवान पलंग, पलंग में भी कैटेगरी आ गया, समझ रहे हैं ना। तो हर चीज को बदलना पड़ता है, कहने का मतलब प्रकृति के अनुसार जो है बदलना पड़ेगा, समय के अनुसार बदलना पड़ेगा, नहीं तो खत्म हो जाइएगा। आजकल ऐसा समय आ गया है। यही बोला किसने? डार्विन ने। इसने बोला यदि प्रकृति के अनुसार हम नहीं चलते हैं, विकास के अनुसार नहीं चलते हैं, तो खत्म हो जाएंगे, ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। और तीसरा, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत। उत्परिवर्तन उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत तो उत्परिवर्तनवाद का जो सिद्धांत था, ये दिया था हुंगो डी ब्रिज। हुंगो डी ब्रिज समझते हैं? जो पानी के ऊपर बना पुल उसको बोलते हैं ब्रिज, जो रोड पे बना, सड़क के ऊपर बना, उसको बोलते हैं फ्लाईओवर। सर है ना, हाँ इस समय कंफ्यूज नहीं रहिएगा यहाँ पे। तो हुंगो डी ब्रिज। आज बताइए, तो डार्विन ने एक पुस्तक लिखा था, जिस पुस्तक का नाम क्या था? पुस्तक का जो नाम था, जो पुस्तक लिखा था, उसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसका था? डार्विन का। किसका था? डार्विन। और फिलोसफिक जूरासिक नामक पुस्तक किसका था? लेमार्क का। किसका था? लेमार्क का। और बताइए, उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत किसने दिया? हुंगो डी ब्रिज। किसने दिया? हुंगो डी ब्रिज। अब बताइए, यदि हम बात करें हमारे शरीर का अवशेषी अंग, यदि हम अवशेषी अंग का बात करें, अवशेषी अंग, हमारे शरीर में जो अवशेषी अंग है लगभग अप्रोक्स हम रख सकते हैं 100 है। 100 है, जिसमें प्रमुख जो है क्या है? अपेंडिक्स। ठीक है ना, मतलब हमारे शरीर में अवशेषी अंग कितना है? अप्रोक्स रखिए 100 का। ठीक है ना, इसमें प्रमुख क्या है? अपेंडिक्स। अवशेषी अंग क्या है? अपेंडिक्स। बाल क्या है? अवशेषी। इसको काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये भौवा जो दिख रहा है ब्रो, ये क्या है? अवशेषी। वो जो देखिए पहले हम लोग जो पूर्वज था उसका क्या होता था? पूंछ होता था, अभी भी पूंछ का हड्डी है, टेल बोन, वो भी क्या है? अवशेषी। समझ रहे ना, लेकिन मुख्य क्या हो जाएगा? अपेंडिक्स। क्या हो जाएगा? अपेंडिक्स। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। अब लास्ट बचा हुआ है समझात और असमझात। संरचना बनावट जो अंग के आधार पर दो भागों में बटा गया, एक होता है समझात अंग और एक हो जाएगा असमझात अंग। समझात अंग और असमझात अंग। देखिए यहां पे अभी हम बात करें समझात अंग का। देखिए इसका अन्य नाम क्या क्या है? इसी का अन्य नाम विषमजात और इसी को बोलते हैं असंवृत। और यदि हम बात करें असमझात अंग, इसका जो अन्य नाम, इसका अन्य नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? समवृत। देखिए, तो समझात अंग जो होता है इसका नाम क्या हो जाएगा? विषमजात और असंवृत। देखिए इसमें क्या होता है? इसमें रूप समान नहीं होता है, ध्यान समझिएगा। ना तो रूप समान होगा, समान नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? असमान हो जाएगा, असमान। ना ही काम समझता है, कार्य, ना ही कार्य समान होता है, मतलब क्या हो जाएगा? असमान। जिसका रूप और कार्य समान नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे? समझात। क्या बोलेंगे? समझात। इसी क्या बोलेंगे? विषमजात। क्या बोलेंगे? विषमजात। इसी क्या बोलेंगे? असंवृत। क्या बोलेंगे? असंवृत। कंफ्यूज नहीं करिएगा, ठीक है ना, तीनों नाम एक ही है। और जिसका रूप का बात करें या कार्य का बात करें
कार्य दोनों क्या है, समान है। क्या हो जाएगा, समान। उसी क्या बोलेंगे, समवृत्त। क्या बोलेंगे, समवृत्त। इसी क्या बोलेंगे, असमजात। समझिए, रचना बनावट जो अंक के आधार पर दो भागों में बटा गया, एक होता है समजात अंक, एक होता है जो असमजात अंक। समजात अंक, असमजात अंक। समजात जो अंक है इसका नाम क्या है, विषमजात या असमवृत्त। विषमजात, असमवृत्त, और असमजात का नाम क्या है, समवृत्त। क्या हो जाएगा, समवृत्त। अभी हम बात करें समजात में, इसमें ना तो रूप समान होता है, ना ही काम भी समान नहीं होता है। इसमें क्या होता है, रूप भी समान होता है और कार्य भी समान होता है। फॉर एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे मनुष्य और कुत्ते के अग्रपाद मतलब हाथ। मनुष्य का हाथ, कुत्ते का हाथ, क्या उसका रूप समान है, नहीं, रूप समान नहीं है। क्या काम समान है, नहीं। वो अपना हाथ से क्या करता है, वो चलता है, हम खाते हैं। मनुष्य का हाथ, घोड़ा का हाथ, या उसी का अग्रपाद बोलते हैं। क्या समान है, रूप समान है, नहीं है। क्या काम समान है, नहीं है। उसका काम अलग है, मेरा काम अलग है। ये क्या हो जाएगा, तो ना ही रूप समान है, ना ही कार्य समान है। इसी का हम बोलेंगे असमवृत्त, विषमजात और समजात। ठीक है ना। आगे हम बात करें इधर, तो देखिए इसका एग्जांपल जो हो जाएगा, तितली, चमगादड़ और पक्षी, ये तीनों का पंख ये रूप भी समान है और काम भी क्या है, समान है। रूप भी समान है और कार्य भी क्या है, समान है। इसी क्या बोलेंगे, समवृत्त। क्या बोलेंगे, समवृत्त। इसी क्या बोलते हैं, असमजात। क्या बोलेंगे, असमजात। क्या बोलेंगे, असमजात। यदि हम बात करें, बताइए आप सबसे निकटतम मेरा संबंधी, हम लोग जो संबंधी होता है, निकटतम संबंधी, तो क्या हो जाएगा, चिंपैंजी। इसमें गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, तो 24 जोड़ा, अर्थात हम बोल सकते हैं कितना, 48। और दूसरा नंबर, ये तो एक नंबर पे था, पहला नंबर पे निकट संबंधी। यदि हम बात करें दूसरा निकटतम संबंधी, बताइए क्या आ जाएगा, 52। इसमें कितना होता है, 22 जोड़ा, अर्थात कितना हो जाएगा, 44। अर्थात कितना होगा, 44। आज कुछ और प्रश्न, तो देखिए यहाँ पे, तो सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी कम कौन करता है, मतलब इसके बीच के कड़ी क्या हो जाएगा, विषाणु। क्या हो जाएगा, विषाणु हो जाएगा, विषाणु। और यदि हम बात करें स्वपोषी और परपोषी के बीच के कड़ी कम कौन करेगा, युगलिना। क्या बताए थे, दिन में भी भोजन बना लेता है और रात में दूसरे के पास जाता है, दूसरे पर डिपेंड हो जाता है। ठीक है ना। और यदि हम बात करें कवक और शैवाल के बीच के कड़ी कम कौन करता है, लाइकेन। क्या हो जाएगा, लाइकेन हो जाएगा। और यदि हम बात करें एबीज और सरीसर्प, एबीज और सरीसर्प के बीच का कड़ी कम कौन करेगा, आर्कियोप्रेक्टिस। ठीक है ना, आर्कियोप्रेटिस। ठीक है ना। बताइए, एबीज और सरीसर्प के बीच का कड़ी आर्कियोप्रेटिस। सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी विषाणु। स्वपोषी परपोषी के बीच के कड़ी यूग्लिना। कवक और शैवाल के बीच के कड़ी लाइकेन। हाँ, जितना पढ़ा है ना ये बहुत हो गया, कोई भी एग्जाम निकालने के लिए इतना काफी है। ठीक है ना। कितनों खखोर के पूछेगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है ना, इतना आप लोगों के लिए काफी हो जाते हैं। बाकी जाइए तैयारी करिए, मिलते हैं कल
नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब जो है रिप्रोडक्शन बचाया हुआ है, तो बायोलॉजी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये तक रहने दीजिए आज।